श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे कैसे आप इस महीने में अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे, कैसे आप आपके प्रेम जीवन में आए हुए मतभेदों को ख़त्म करेंगे, दूरियों को कम करेंगे, फासले जो आपके प्रेम जीवन में आए हुए हैं उन फासलों में कमी आएगी और विशेषकर उतार चढ़ाव, अलगाव, ब्रेकअप वाली स्थिति या जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उसे आप कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है। ये महीना तोड़ने वाला महीना नहीं है। ये मई का महीना आपके प्रेम जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। ये मई का महीना आपके प्रेम जीवन में एक नई दिशा आपको दिखाएगा और जो नकारात्मकता, जो स्ट्रेस, जो मेंटली डिस्टर्बेंस आपके प्रेम जीवन में आई हुई है और उस कारण से जो आपके मानसिक और शारीरिक बदलाव हुए हैं, अब मित्रों आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, किसी भी तरह की उलझन में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस महीने आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स दूंगा। ये जो शुभ दिन रहेंगे, इन दिनों में आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करें, या अगर परिवार में कोई विवाद है प्रेम को लेकर के, या जिन लोगों के साथ प्रेम जीवन को लेकर के विवाद है उनसे बातचीत करेंगे तो इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कोई प्रेम विवाह करना चाहता है, नहीं हो रहा है किसी दिक्कत से, तो इन दिनों आप बातचीत कर सकते हैं, जो मैं लकी डेट्स आपको दूंगा। इसके साथ साथ प्रेम जीवन में किसी भी तरह के विवाद को ख़त्म करने के लिए यह दिन बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। साथियों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो विवाद है, वो पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं। आपके प्रियतम आपसे दूरी बना रहे हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था, और आप मित्रों कभी ये रियलाइज भी शायद आप आगे नहीं करेंगे कि ऐसा भी क्या कभी हो सकता था जो अभी हो रहा है। और शुरुआती समय में जैसा प्रेम जीवन रहा था बहुत ही बेहतर और सुचारू रूप से चला, लेकिन अचानक से ये सब चीज़ें हो गई। अचानक से ऐसा घटनाक्रम हुआ, ऐसा समीकरण बना कि अब आपके प्रियतम नफरत कर रहे हैं आपसे। अब आपके प्रियतम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब आपके बीच में कोई तीसरी पार्टी नजर आ रही है, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं एक उलझन की ओर आपका प्रेम जीवन आगे चल रहा है। तो इसी को लेकर के मित्रों हमने विस्तार से, बहुत अच्छे से आपके लिए ये गणना तैयार की है और हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, विस्तार से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना सुझाव या अपना विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 15 मई से सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य मेष से निकल करके वृषभ में संचरण करेंगे। उससे पहले जब तक सूर्य मेष में रहेंगे 15 दिनों तक सूर्य संयम आपको देंगे। सूर्य आपके भीतर और आपके प्रियतम के भीतर से अहंकार को ख़त्म करेंगे, ईगो को ख़त्म करेंगे। उनका जो एक अपना एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को सूर्यदेव समाप्त करने का कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया समन्वय की ओर आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मंगल 17 से मीन में चला जाएंगे और 17 के बाद जब मंगल मीन राशि में रहेंगे तो
उस समय में भी आपके अंदर नम्रता आएगी, विनम्र बनेंगे, अनुकूल आप बनेंगे, सामने वाले भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार, आपका आचरण अनुकूलता वाला होगा तो उस टाइम में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, सौम्य ग्रह शुक्र, प्रेम के कारक शुक्र 23 तारीख तक मीन राशि में स्थित रहेंगे और 23 तारीख तक ये शुक्र आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बुध वक्री अवस्था में रहेंगे आपके 11 के बाद। तो इस समय में आपको अपनी वाणी पे काबू करना है, अहंकार से बचना है, ईगो से बचना है, एक एक शब्द की गरिमा होनी चाहिए। और आप जब अपने प्रियतम को लेकर के कोई बातचीत उनके साथ करें तो उस समय में आपको हमेशा संयम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। साथियों, इस महीने आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। विशेषकर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, अलगाव या एक डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, स्ट्रेस वाली स्थिति बनी हुई है, आपके भीतर आपको रोना आता है, कहीं ना कहीं दिक्कत में आप चल रहे हैं, तो अब आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इस महीने आपको इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन्स, कोई संदेह या कोई उलझने आपके प्रेम जीवन में हैं तो उन्हें आप बारी करके समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें आप अकेले ही आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके प्रियतम भी आपका साथ सहयोग करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन के कारण से आ गई या किसी कारण से भी आ गई, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप ख़त्म करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बनेगी। कहीं ना कहीं समन्वय की प्रक्रिया में आप जाना पसंद करेंगे, अनुकूल वाली प्रक्रिया में आप जाना पसंद करेंगे और स्थितियों को एक दूसरे के अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास आपके प्रेम जीवन में बदलाव का काम करेगा। इसके साथ साथ ब्रेकअप अगर हो गया है, अलगाव हो गया है और इसमें आपको लगता है कि अब ये स्थिति शायद ठीक ना हो, किंतु आप देखेंगे मित्रों कि अलगाव वाली स्थिति अब ठीक होगी, ब्रेकअप वाली स्थिति अब सही होगी। और ब्रेकअप हो गया तो फिर से पैचअप होगा, फिर से अनुकूलता आएगी, फिर से अच्छा वातावरण आप एक दूसरे के प्रति बना पाएंगे और उसमें आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। ब्रेकअप हो गया है तो फिर से ठीक होने की स्थिति में आप आएंगे। और लड़ाई झगड़ा होता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो भी अब इस समय में सही होती हुई हमें दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले का समय अगर देखा जाए तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ता है, समन्वय बनता है, बातचीत होती है, संबंध अच्छे बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप देखते हैं मित्रों, उसमें किसी न किसी कारण से वो व्यक्ति आपसे दूरी बना लेते हैं या आपका लंबे समय तक किसी से चल नहीं पाता अच्छे से प्यार। तो इस समय में सिंगल लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और लव रिलेशनशिप आपका प्रारंभ हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आपको जिस व्यक्ति का साथ सहयोग मिले उसके बारे में समझना, जांचना, परखना, उनकी नीयत और नीति, इन सभी चीज़ों पे भी आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो वो हमेशा के लिए जुड़े, ऐसी सोच के साथ आपको बढ़ना होगा आगे। और ऐसा ना हो कि आगे चल करके सिर्फ अपने उपयोग के लिए आपके साथ वो जुड़े और बाद में फिर धोखा दे दे आपको। तो इसलिए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मित्रों, अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति के बारे में आप हमसे भी विश्लेषण करवा करके हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तविक में वो व्यक्ति आपके लिए सही से जुड़ा है या सिर्फ अपने लाभ के लिए जुड़ा है।
और इसके साथ साथ ऐसा भी हमें ज़रूर पता लगेगा उसमें कि वह व्यक्ति वास्तविक आपको दिल से प्रेम करते हैं या फिर आपको सिर्फ एक शारीरिक प्रेम है या एक आत्मिक प्रेम है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि आत्मिक प्रेम ही सुंदर है, आत्मिक प्रेम से ही सुख शांति आती है जीवन में, और आत्मिक प्रेम ही अंत तक चलता है। इसके साथ साथ मित्रों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश चेष्टा आपको ज़रूर करनी है। ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में अगर पति पत्नी के बीच में विवाद लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो मैं लकी डेट्स आपको आगे बताऊंगा, इन डेट्स पे मतलब आप बातचीत कर सकते हैं और स्थिति सामान्य होगी। निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े या ऐसी नौबत आ गई है तो वो ठीक होने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी जो कि एक बहुत बड़ा रोड़ा आपके प्रेम जीवन में अटका रही है, थर्ड पार्टी के कारण से आप डिस्टर्ब हैं, थर्ड पार्टी के कारण से मानसिक तनाव है आप में, स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, आप दोनों के बीच में मतभेद काफ़ी हैं, तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में तय है। और थर्ड पार्टी जाते ही आप दोनों का फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर से अच्छे रिश्ते बनेंगे और कहीं ना कहीं आपको उसमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आपके लव मैरिज में किसी तरह की भी दिक्कत आ रही है या आपके विवाह में विलंब हो रहा है, प्रस्ताव आ रहे हैं किंतु प्रस्ताव जब आते हैं बातचीत होती है, बातचीत पक्की नहीं होती है, तो इस समय में प्रस्ताव आएंगे भी और सहमति भी बनेगी। और जिन लोगों का इंगेजमेंट हो गया था, टूट गई इंगेजमेंट, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उनके विवाह को लेकर के बातचीत होगी और एक अच्छी जगह पे एक अच्छा रिश्ता आपको आएगा और वहाँ पे बातचीत होगी और आप देखेंगे कि वो बातचीत पक्की होकर के बहुत जल्द आपका विवाह भी होगा। लव मैरिज को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, परिवारजन नहीं मान रहे हैं, प्रियतम नहीं मान रहे हैं, प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, डिले हो रहा है, तो जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा, इन दिनों अगर आप परिवारजन से, अपने प्रियतम से या फिर प्रियतम के परिवारजन से बातचीत करते हैं तो समय अनुकूल रहेगा। इन दिनों बातचीत करने पे आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे, तो इसको लेकर के भी घबराना नहीं है। चाहे इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के आपको समस्या आ रही है, उसमें भी आपको निजात निश्चित रूप से मिलेगी। इंटरकास्ट मैरिज के योग भी बने हुए हैं और लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका प्रेम जीवन पहले से अच्छा होगा, सुचारू रूप से सही ढंग से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अतीत में जो घटनाक्रम हो चुका आप दोनों के बीच में, जो नेगेटिविटी आ गई है, उससे भी अब आपको बचना चाहिए और उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये पूरा निष्कर्ष अगर निकाला जाए मई महीने का, तो इसमें आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में मिलेंगे। अब हम उन लकी डेट्स की बात करते हैं मित्रों, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई, ये जो 12 लकी डेट्स हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छी हैं। और इन दिनों अगर आप बातचीत अपने प्रियतम के साथ करते हैं या परिवारजन के साथ करते हैं या किसी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। मित्रों, ये था पूर्ण रूप से मैंने बताया मकर लव राशिफल मई 2022 का। ये जो मकर राशिफल मैंने आपको बताया, ये जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। मकर राशि दुनिया में बहुत लोगों की है। इसमें कुछ बातें देखो मित्रों सही होती हैं, क्योंकि इसमें 70 से लेके 90% तक बातें मिलती जुलती हैं, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है। किंतु जब आप व्यक्तिगत रूप से अपना जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय ये देख करके हमसे व्यक्तिगत अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं, तो तब हम विस्तार से देख करके पूरा विश्लेषण करके आपको हम बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, समस्या का समाधान कैसे करना है। और मित्रों, वो एक व्यक्तिगत विश्लेषण है और व्यक्तिगत
देखा जाए तो वो अच्छा रहता है, उसमें ही आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप करके अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे करके आप मित्रों आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छा अनुभव आपको हमसे मिलेगा और विस्तार से समस्या का समाधान करेंगे। आपकी समस्या मेरी समस्या है मित्रों, आप भी हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार हैं। और मेरा मानना यह है कि आप परिवार हैं और आपकी समस्या हमारी समस्या है। मित्रों, इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है, किंतु कुछ लोगों ने इसको गलत दिशा दे के रखी है और इस कारण से ज्योतिष को जो जानने वाले लोग हैं, जो सही ज्ञान रखने वाले हैं लोग हैं, उन तक कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारी समस्या है तो उसका समाधान अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास कुंडली दिखवा के किया जाए तो समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो ऐसे में आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। जिन लोगों को जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय मालूम नहीं है तो वो लोग अपनी हाथ की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी हमसे अपने बारे में विश्लेषण करवा सकते हैं।